नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक रेकी हीलर की, एक रेकी चैनल की, एक रेकी के साधक की क्या क्या दिनचर्या में चीज़ें होती हैं जो उसे डेली करनी चाहिए। तो साथियों, रेकी हीलर को सबसे पहले पूरी तरह से सात्विक होना अति आवश्यक होता है। सात्विक होने का अर्थ होता है रेकी हीलर कभी भी किसी के साथ कोई छल ना करे, किसी के साथ कोई धोखा ना करे और सभी के लिए अपने हृदय में निश्चल प्रेम रखे। किसी से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना करे, क्योंकि रेकी का एक रूप करुणा रेकी भी है। करुणा का अर्थ होता है वह भाव जिससे हमारा हृदय भर जाता है। तो सभी के लिए ऐसे लोगों में निश्चल प्रेम होना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति किसी के लिए नकारात्मक विचार अपने मन में ना रख सके। साथियों, सभी रेकी हीलर्स को रेस्पेक्ट देनी और लेनी जरूरी होती है। रेकी हीलर्स अपने सभी गुरुओं को, डॉक्टर मिकाऊ उसुई को और जो उसके गुरु हैं उनके प्रति अपने मन में रेस्पेक्ट की भावना रखें और अपने शिष्यों के प्रति, जिन्हें वो रेकी सिखा रहा है, उनके प्रति भी रेस्पेक्टफुलनेस का भाव रखें। रेकी का जो भी ज्ञान है वो अपने शिष्यों को पूरा पूरा दें। साथियों, रेकी आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देती है, पूरी तरह से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो आप जब अच्छे भावों को अपने हृदय में रखते हैं तो रेकी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है और आपकी हीलिंग पावर को बहुत अच्छा बढ़ाती है। जब आप एक सात्विक जीवन जीते हैं और सभी के लिए रेस्पेक्ट और प्रेम अपने हृदय में रखते हैं तो रेकी की पावर इतनी बढ़ जाती है कि रेकी हीलर जब किसी चीज़ पर अपना हाथ रखता है तो वह वस्तु या वह व्यक्ति तुरंत हील हो जाते हैं। इसके साथ ही साथियों, रेकी हीलर्स को कभी भी अपना बड़प्पन किसी को नहीं दिखाना चाहिए। कभी भी ये शो ना करे, किसी को दिखावा ना करे कि हमें ये बहुत अच्छी चीज़ आती है या हमें इस बहुत बड़ा जादू आता है। इस तरह का बड़प्पन कभी भी किसी के आगे प्रदर्शित ना करें और रेकी के बारे में कोई गलत जानकारी ना दे, क्योंकि साथियों, रेकी एक साइंटिफिक थेरेपी है, एक एनर्जी हीलिंग की पद्धति है जिसका कि तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं होता। किसी विशेष जाति धर्म से रेकी का कोई लेना देना नहीं होता। तो साथियों, रेकी हीलर्स को चाहिए कि वो कभी भी इस संबंध में कोई भी गलत जानकारी किसी और को ना दे। रेकी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, एक वैकल्पिक चिकित्सा है। यदि किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत है तो उसे वह वहाँ जाने से ना रोके, क्योंकि रेकी का जो काम होता है, रेकी हीलिंग में ज़रूरी नहीं होता रेकी एनर्जी उसी समय अपना काम करे। ये व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितना रिसीव करता है। अगर व्यक्ति को चोट आई है तो उसे कभी भी डॉक्टर के पास जाने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि रेकी तुरंत काम करेगी, इसका कोई पता नहीं होता। रेकी काम करती है, ये पक्का है। रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग करती है। इसका कभी भी आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जो इमरजेंसी की हालत में है, जिसे तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत है,
तो ऐसे लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए और उन्हें डॉक्टर के पास जाने से कभी नहीं रोकना चाहिए। इसके साथ ही साथियों, रेकी हीलर्स को चाहिए कि वो किसी प्रकार का ड्रग्स, अल्कोहल या किसी और प्रकार का एडिक्शन ना करें, क्योंकि जब ये नेगेटिव चीज़ें रेकी हीलर की लाइफ में होती हैं तो उसकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। साथियों, रेकी आपके अकेले के लिए नहीं है, रेकी पूरे समाज के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। तो पूरे विश्व के लिए आप इसे काम में लीजिए। जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें रेकी के प्रति मोटिवेट करना चाहिए। आपको उन्हें रेकी की पूरी जानकारी देनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी ऐसा नहीं है कि आप पूरी जानकारी ना दें, आधी अधूरी जानकारी देकर अपना कोर्स ख़त्म करें। रेकी में आप अपने स्टूडेंट को पूरी जानकारी दीजिए, जिससे कि आगे चलकर जब वो रेकी हीलर बने तो उसे किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। साथियों, इसी प्रकार से जो रेकी के साधक होते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं, इनको अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान देना चाहिए। इंट्यूशन का अर्थ होता है परमात्मा के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन। तो जब आपको इंट्यूशन होने लगे, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, रेकी ध्यान करना चाहिए, गाशो ध्यान करना चाहिए और भी जो दूसरे प्रकार के ध्यान होते हैं वो करने चाहिए, जिससे कि आपकी इंट्यूशन बढ़े और आप एक अच्छे हीलर बने। आपको साथियों अपने दिन की शुरुआत भी रेकी से करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर को रेकी से चार्ज करें, अपने ऑरा को रेकी से चार्ज करें। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उन सभी को आप प्रोटेक्ट करें, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। यदि पूरे परिवार में एक भी व्यक्ति रेकी जानता है तो उसे अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है। कहीं भी यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, भूकंप आया है, बिजली गिरी है या फिर बाढ़ आई है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, तो उस समय सभी रेकी हीलर्स को चाहिए कि वहाँ पर रेकी हीलिंग करें, रेकी एनर्जी को भेजें। आपको जब कभी भी रास्ते में या फिर और किसी जगह पर कोई भी घायल पशु, पक्षी या फिर कोई व्यक्ति मिलता है तो रेकी हीलर की ये जिम्मेदारी है कि वो उनकी हीलिंग करे। साथियों, रेकी का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, रेकी का केवल सकारात्मक प्रभाव ही होता है। तो रेकी के जो साधक होते हैं उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जब जब व्यक्ति इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में रखता है और ध्यान रखता है तो उसकी हीलिंग पावर रेकी के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो साथियों, मेरी सभी से विनती है, सभी से अनुरोध है कि जो भी रेकी के पथ पर चल रहे हैं उन्हें इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और इन सभी चीज़ों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसी के साथ साथियों, मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।